महराज मलिक जब डीडीसी थे तब डीसी डोडा अच्छे थे, लेकिन जैसे ही महराज मलिक विधायक बने तो डीसी डोडा एकदम से कैसे गलत हो गए। नहीं चीजें कर आपने रहे कहा कि करप्शन बहुत हो रही है, डीसी के साथ में दो लोग हैं, वो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और डीसी भी उसमें मुलव्वस हो रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या महराज मलिक जो हैं वो सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं या फिर इसका कोई प्रूफ भी है महराज मलिक के पास? की बात इतनी क्या नफरत है ये ब्यूरोक्रेट से कि तू तड़ाक, जैसे कि आपने अपने हाल फिलहाल में एक लाइव में कहा कि डीसी डोडा तू सुधर जा, तो क्या ये एक विधायक को इस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? ये दलाल क्या होता है? क्योंकि आप अक्सर अपने वीडियोस में जो है ये इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि फलाना दलाल है, फलाना दलाल है, तो ये दलाली नहीं करनी चाहिए। एक तो ये महराज मलिक कहते हैं कि फला ब्यूरोक्रेट जो है वो करप्ट है, फलां विधायक जो है वो करप्ट है, फलां ठेकेदार जो है वो करप्ट है। सवाल यहाँ पर लोग ये उठा रहे हैं कि क्या महराज मलिक खुद इतना ईमानदार है कि सबको करप्ट बोलता है? कि पहले फॉर्च्यूनर थी तो अब थार आ गई है। महराज मलिक अगर इतना गरीब है तो अब थार कहाँ से आ गई? एक का मुझे पता जो अनफॉलो हो ही नहीं रहा है, आजाद साहब। चलो अच्छी बात है, अब उनकी एक्टिविटी तो हो नहीं रही है कुछ। महराज मलिक ने जो है वो ये कह दिया कि मीडिया वाले जो हैं वो दलाल हैं और मीडिया कर्मचारियों को बुरा लगा। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की जिसमें उन्होंने महराज मलिक से ये सवाल किया कि वो दलाल का मतलब जो है वो समझा दें और वो थोड़ा वो अपनी भाषा को सीमित रखें। यही मीडिया है जिन्होंने महराज मलिक को बनाया है। महराज मलिक ने एक डोजियर पढ़ा और महराज मलिक कह रहे हैं कि अब वो डीसी का भी डोजियर बनाएंगे। तो ये उस डोजियर में क्या होने वाला है? जब एक ऑफिसर आता है उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होती है, वो उसका अहल होना चाहिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाला उतना काबिल होना चाहिए। जो डीसी डोडा काबिल नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। इस समय हम जिला डोडा में हैं और डोडा ईस्ट के विधायक महराज मलिक मेरे साथ है। महराज मलिक चुनाव जीतने के बाद पहली बार हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि लोगों ने आपको मैंडेट दिया है। हमने देखा कि महराज मलिक जैसे पहले थे अभी भी वैसे हैं। क्या ये किरदार कभी बदलने वाला है? बस माहौल बदल जाएगा तो किरदार बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, सारा ठीक हो जाएगा। ये मामला जिन हालात के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते थे, कई सालों से ख्वाहिश करते थे सिस्टम ठीक हो जाए, सिस्टम के अंदर जो खराबी है, जो धांधली है, उस धांधली को ठीक करने का जिम्मेदारी कुछ लोगों के हाथ में थी। अब जैसे आपने कहा विधायक भी बने, एमएलए बने हैं, लोगों ने उम्मीद दिखाई है और उसी सोच के लिए कि हम सड़कें बेहतर करें, हम स्कूल बेहतर बनाएं, हम करप्शन पे लगाम लगाएं, हम काम बेहतर करें और जो लोगों की ज़रूरियात है उस पर बात करने वाला हो। होता क्या है कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, लोगों ने तो उम्मीद मुझ पर दिखाई दी, लेकिन एक चीज़ है जो आम जनता नहीं जानती है। हमारे पास 4 कैटेगरी के लोग रहते हैं, 4 कैटेगरी, जिसमें एक लीडर होता है, एक ब्यूरोक्रेट होता है, एक ठेकेदार होता है और चौथी जनता होती है। आपने भी देखा होगा, इसका मुहासबा कर लेना, आवाम भी इसका मुहासबा कर ले अपनी जगह। ये जो जनता है इसको ठेकेदार भी लूटता है, इसको ब्यूरोक्रेट भी लूटता है, इसको लीडर भी लूटता है। जनता अकेली रह जाती है। जनता फरियाद करती है, न ठेकेदार सुनता है, न ब्यूरोक्रेट सुनता और न ही लीडर सुनता था। एक मामूल था, लेकिन अब थोड़ा पासा पलट गया है। अब जनता के साथ लीडर है, खास करके डोडा आवाम की। अब अखाड़ा बराबर का है ना। अब टीम का कैप्टन बदल गया है और पासा भी बदल चुका है। अब ठेकेदार और एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है अगर रहे, लेकिन अब यहाँ से भी पावर है, जनता और उनका लीडर महराज। अब हम दोनों मिलके इस सिस्टम को सुधारेंगे। टीम का कप्तान तो बदल गया, लेकिन क्या सिचुएशन भी बदलेगा? क्या उस टीम का खेलने का तरीका भी बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। देखिए पहले जब आम आदमी बोलता था तो फरियाद किससे लगाता, अगर काम अच्छा नहीं होता था तो किससे करवाता? ठेकेदार मानता नहीं था, ब्यूरोक्रेट के साथ संबंध होते थे और पॉलिटिकल लीडर को उनसे वाबस्तगी रहती थी, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर एक ठेकेदार के अलावा नहीं कर सकता है पॉलिटिक्स। ये तो पहला
तरीका था, उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी के बगैर वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकता था। उसके साथ उसका तालमेल का होना बड़ा ज़रूरी था, और तालमेल इसलिए होता था क्योंकि वो एक आम आदमी को लूटने का काम करते थे। मुश्किलें आएंगी लेकिन लड़ाई लड़ेंगे, अखाड़े में गए हैं, बराबर की टीम है, एक तरफ से वो खेलेंगे, और वो बहुत कम लोग हैं, वो बहुत कम लोग हैं, वो एक एक दो दो आदमी हैं, हम हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन इनको कैप्टन नहीं था, कैप्टन नहीं था। हाल फिलहाल में हम आपकी वीडियोस देख रहे थे, तो आपकी वीडियोस में आपने बहुत सारे आरोप जो है वो लगाए हैं। जब आप महराज मलिक जब डीडीसी थे तो तब डीसी डोडा अच्छे थे, लेकिन जैसे ही महराज मलिक विधायक बने तो डीसी डोडा एकदम से कैसे गलत हो गए? नहीं देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको भी समझनी है। आप मुझे बताओ, आप भी यहाँ के लोकल हैं, गंदगी का माहौल पूरे शहर में है ना? तो गंदगी को साफ करना, स्वच्छ भारत अभियान में खरबों रुपया निकाला है ना? कितनी होर्डिंग लगी है, अगर होर्डिंग से बेहतर था ज़मीनी सतह पर काम होता। वहाँ पर करोड़ों की मशीनरी है नहीं है, क्योंकि तब मैं डीडीसी काहरा का था, अब मैं एमएलए डोडा का हूँ, मेरे पास हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल मेरे पास है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। वो जो इलाका है डंपिंग यार्ड का, वो मेरा इलाका है, वहाँ मेरे लोग हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वहाँ पे आग लगा लेते हैं, धुआं ही धुआं है। इस शहर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, मेरा तो फर्ज बनता है। अगर वो गंदगी है तो उसे उठवाना चाहिए था, मैंने रिक्वेस्ट की थी। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं, देखेंगे, उस पर काम होना चाहिए। और ज़रूरी है यार, स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने लाया, हमने तो नहीं ना लाया, लेकिन वो स्वच्छता कहाँ है? दीवारों पे अच्छी लगती है, जो सवाल करेगा तो उसके लिए क्या ये चीजें कर रहे हैं? आपने कहा कि करप्शन बहुत हो रही है, डीसी के साथ में 2 लोग हैं, वो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और डीसी भी उसमें मुलव्वस हो रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या महराज मलिक जो हैं वो सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं या फिर इसका कोई प्रूफ भी है महराज मलिक के पास? की बात नहीं होती है, एविडेंस होता है, एविडेंस के बगैर मैं काम नहीं करता हूँ जब तक ना मुझे पता है। कुछ चीज़ें और हैं जो अब ये लोगों ने देखनी है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर रही है, उन पे भी पर्दाफाश हो जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा। और ये बड़े पैमाने पे माफिया है, और माफिया कुछ लोग हैं यार, मैंने आपको वही बताया कि अखाड़े में इस दुनिया के अंदर 4 लोग हैं, जनता है, ठेकेदार है, ब्यूरोक्रेट है और पॉलिटिशियन है। ये 3 लोग 3 ही हैं, सिर्फ 3 फर्द हैं। जनता लाखों में है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है, और सारे कानून ये तीनों मिलकर एक आम आदमी पे लगाते हैं। पॉलिटिशियन कभी एक आम आदमी के साथ खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन ये चीजें हम दिखाएंगे, साबित करके दिखाएंगे। करप्शन ऐसे हम इल्जामात नहीं लगा रहे हैं, ये एक आम आदमी भी जानता है, लेकिन आम आदमी फरियाद लगाए तो लगाए कहाँ, साबित कौन करेगा? आप मुझे बताओ, साबित कैसे करेंगे? एक एडमिनिस्ट्रेटर साबित करता है, एक ब्यूरोक्रेट साबित करता है, उसके अलावा एक पॉलिटिशियन ही बोलेगा ये काम गलत है। जनता कई बार बोलेगी, लेकिन उसको कौन मानेगा ये सही बोल रहा है? महराज मलिक दिन भर जो है लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन शाम को जब वो अपने फेसबुक पेज से लाइव आते हैं, उस समय जो है ब्यूरोक्रेट्स के लिए वो तू तड़ाक करके बात करते हैं। और कि ये इतनी क्या नफरत है ये ब्यूरोक्रेट से कि तू तड़ाक, जैसे कि आपने अपने हाल फिलहाल में एक लाइव में कहा कि डीसी डोडा तू सुधर जा। तो क्या ये एक विधायक को इस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं एक बात कहता हूँ, आप कभी ब्यूरोक्रेट से मिले हैं? मिले हैं? आपने उनका व्यवहार देखा है? देखा है? ये बात अलग है, मैं मीडिया पे आके उनको बोलता हूँ। अगर उनके दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरास लगे जिसमें उनकी आवाज भी आए ना, आप अंदाजा नहीं कर सकेंगे कितना घटियापन उनका रहता है। मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो आम बात रखता हूँ जो माशरे में रोज होती है, लेकिन इनका किरदार क्या होता है आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं दफ्तरों के अंदर गया हूँ, मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ उठा बैठा हूँ और उनकी भाषा सुना हूँ। क्या बात कर रहे हो आप? पूछ लेना मेरी आवाम से, जब ये दफ्तरों के अंदर जाते हैं, जब अपनी गुहार लेकर जाते हैं, तो एक आम आदमी को, एक बुजुर्ग को, एक उम्र रसीदा इंसान के साथ इनका व्यवहार क्या होता है। और आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, और तू का मतलब होता है तू, ये कोई गाली नहीं है। इज्जत हम वहां देंगे जो इज्जत के काबिल होगा। मैं तो दलाल भी कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं जी। ये अगला सवाल मेरा यही था कि ये दलाल क्या होता है, क्योंकि आप अक्सर अपनी वीडियोस में जो है ये इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि फलाना दलाल है, फलाना दलाल है।
तो ये दलाली नहीं करनी वही, चाहिए। एक तो ये तू वाला लफ्ज जी, आता है जी। ज्यादा, दूसरा आता है दलाल, है ना। ये जो मैं बार बार कहता हूँ, ये वही दलाल है। इनको काम करना था दलाली के बगैर, दलाली के बगैर। इसकी तो तनख्वाह मिलती है ना इनको, इनको दलाली करने की क्या जरूरत है, ब्रोकर बनने की क्या जरूरत है। ये तो ब्रोकर बनते हैं। देखिए, आपको कोई फाइल बनानी है, उसमें ये पैसा लेते हैं। आप दलाल की जगह ब्रोकर भी तो बोल सकते हो। दलाल नहीं, ये तो उर्दू लफ्ज है, मैं तो उर्दू पढ़ा हूँ। अब उर्दू में तो ब्रोकर बोलेंगे नहीं, दलाल है ना, उसको तो आप खुद भी जानते हैं, जो ये प्रॉपर्टी का काम करता है वो तो उसको दलाल ही बोलते हैं, दुनिया बोलती है। लेकिन मेरा दलाल बोलने का तरीका, ये इनको तकलीफ होती है, अरे दलाल हो, दल्ले हो, दलगी क्यों कर रहे हो, क्यों गरीब को लूटने का काम करते हो, बस हुलिया देख लिया, अब इसकी जेब में से कितना माल निकलेगा। वो तो दलाली का काम है, दलाल का ही काम है ना कि कितने पे इसको सट्टा लगाएंगे। अगर 10 रुपए की चीज है, दलाल आ गया, उसने 20 का बेच दिया। अरे ये तो 10 रुपए में 90 रुपए फालतू लेते हैं, ये बड़े दलाल है, बड़े दलाल। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे दुकानदार भी है, दुकानदारी करता है, 1 रुपया कमाता है 100 में, या 10 रुपए कमाता है, ये तो 1 रुपए में 100 रुपए कमाते हैं। ये सबसे बड़े दलाल है। आप देख लेना, आजमा के देख लेना, इतना हैरास करते हैं, इतना हैरास करते हैं। जो काम इन्होंने मुफ्त में करना होता है उसमें पैसे लेते हैं। अब तो माहौल बदल गया। मैं तो कहता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर किसी ने गलती से किसी की वीडियो बना ली, गलती से किसी ने जुर्रत कर ली, चोरी से, आज स्पाई कैमरा है, फलाना है, डिनका, ये कोशिश करे लोग। अगर किसी ने गलती से किसी का हुलिया उसमें लेके आया ना, और फिर महराज इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जिम्मेदार होगा, पोस्ट तो महराज भी लेगा, लेकिन हालात क्या होंगे, उसके साथ क्या होगा, वो भी उम्र भर याद करेगा। मुझे एविडेंस चाहिए, पुख्ता एविडेंस। अभी मैं बोल रहा हूँ ना कैमरे पे, लेकिन जिस दिन मुझे एक आम आदमी फुल एविडेंस देगा ना, लेने में, देने में, बात करने में, फिर देखना उस दिन हमारा हुलिया क्या होगा। और फिर दलाल नहीं, घसीट के बाहर नहीं निकालूं, तब महराज का नाम नहीं बदल देना। और दूसरी बात, मुझे शौक नहीं है लड़ने का, मुझे शौक नहीं है लड़ाई लड़ने का, किसी को बुरा कहने में मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी को चीख के मैं बोलूं, मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मुझे बता दो कि मेरे कितने लोग परेशानी का शिकार होते हैं, कितने लोग। यही बात अगर महराज मलिक जो है वो लहजे से, प्यार से बताएं तो शायद अफसर जो है वो नरम दिली से काम करे। एक बात मैं आपको बताऊं, लाखों लोग हैं, है ना, लाखों लोग। मुझे एक आदमी बताओ जो एक ऑफिसर के पास जाकर बदतमीजी करता हो, एक आदमी मुझे दिखाओ, है कोई ऐसा? नहीं। तो वो जब बेचारे पैर तक इनके पकड़ते हैं, तो वहां काम क्यों नहीं होता है? मेरे एक से तमीज से बात करने में आप मुझसे क्यों उम्मीद करो? फिर पब्लिक अगर बदतमीजी हो से पेश आती होती तो शायद मैं सोचता, अरे वो तो इनके पांव तक पकड़ते हैं यार, वो तो इनके दरवाजे पे खड़े रहते हैं पूरा दिन, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। और सर सर बोल के तो वो थक जाते हैं, और ये तू तड़ाका करके बाहर निकाल देते हैं। अरे ये चीजें, मैं देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसको आप बारीकी से समझिए। जहां जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर है, एक आदमी भी, कोई भी आम आदमी जो है, इतनी जरूरत नहीं करता है कि सीधा दरवाजा खोल के अफसर के कमरे में जाए और मेरा काम करो, नहीं बोलता है। वो प्यार से बोल बोल के कई सालों से प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन उसी सोच की वजह से, उसी उनकी नरमी की वजह से, उन्हीं उनके लहजे की वजह से वो इतना जालिम बन गए। उन्हें लगा कि ये ऐसे ही लोग हैं, ये हमेशा हमारे गुलाम रहेंगे, हमारे पैरों के नीचे रहेंगे और हम इन्हें रोनते रहेंगे। ये तरीका हमने, अब हम बदलेंगे, हम लोगों को जगा रहे हैं, ये नौकर हैं और जनता के लिए काम करने के लिए। जैसे मेरा आपने व्यवहार देखा जनता के साथ, मुझे जनता ने प्यार, सुन लीजिए, मुझे वोट दिया। अगर मैं बदतमीज होता तो वोट देते? मैं इलेक्शन जीतता। जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली में एक शख्स आम आदमी पार्टी से है जिसका वजूद नहीं। ये समझने वाली बात है, महराज गलत नहीं है, और जो मैं कर रहा हूं वो लोग जानते हैं कि महराज सही है, क्योंकि उनके साथ वो चीजें बीती होती। सवाल यहाँ पर ये भी है ना महराज की, देखिए महराज मलिक कहते हैं कि फला ब्यूरोक्रेट जो है वो करप्ट है, फलां विधायक जो है वो करप्ट है, फलां ठेकेदार जो है वो करप्ट है। सवाल यहाँ पर लोग ये उठा रहे हैं कि क्या महराज मलिक खुद इतना ईमानदार है कि सबको करप्ट बोलता है? एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मेरा एक परिवार है, मेरा एक ठिकाना है, मेरा एक घर है। आप चाहे तो पता कर सकते हैं ना, इसमें कौन सी बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है। पता करने के लिए आपके पास थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपको भी, आप महराज को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, पता होगा भी, और अगर नहीं है तो पता कर लीजिए। ये कौन सी बात है कि पता नहीं? एजेंसीज हैं यार,
यहाँ इतने बड़े लोगों का पता करते हैं लोग, तो मेरे बारे में जानना ये कौन सी बड़ी बात है। देखिए, मैं अगर एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ हूँ, वो भी कर सकता है, उनके पास एजेंसीज हैं। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ हूँ, वो तो बड़ी ताकतवर है, वो भी तो दिखा सकते हैं, सबूत तो कर सकते हैं। हाँ, अब बोलेंगे ये इसका लहजा गलत है, इसका काम करने का तरीका गलत है, बस ये गलत, वो चीजों पे नहीं मैं मानूंगा। देखिए, ये लोग कर सकते हैं, अगर महराज गलत है, अगर आपको लगता है आप भी पूछ सकते हैं मुझसे, आप पूछने का हक रखते हैं। जैसे गाड़ी का एक बारी मसला हुआ था, बहुत बड़ा मामला, हाँ जी ये है, पता चल गाड़ी वाला मसला फिर से आया। कहते हैं कि पहले फॉर्च्यूनर थी तो अब थार आ गई है। महराज मलिक अगर इतना गरीब है तो अब थार कहाँ से आ गई? मेरी बात, अभी मेरा जूता है जी, मैंने परसों भी बोला था 14,000 का है, किसी ने दे दिया, भेज दिया है। ये जो ट्राउजर है ये मैंने रात को पहना है, ये जो शर्ट है अपना नहीं है, किसी ने दिया है। तो गाड़ी भी किसी ने दे दी। 12-15 लाख की गाड़ी, इसमें मोहब्बत है यार। यहाँ एक बच्ची, एक इंसान अपना परिवार में से एक अपना औलाद किसी को दे देता है, मोहब्बत से देता है, प्यार से देता है, हमदर्दी है। लोगों ने इतने वोट दिए, अब क्या वो दाढ़े से दिए? सुन लीजिए लाल रंग कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, वो अलग बात। यहाँ करोड़ों रुपया लोगों ने लगाया, उनको वोट क्यों नहीं मिले? अरे महराज ने तो कुछ दिए ही नहीं लोगों को, मुझे तो एमएलए बनाया बिना पैसे के। ये हमदर्दी सवाल है, ये हमदर्द नहीं। मुझे एमएलए बनाने की वजह क्या है? पैसा बांटा मैंने, शराब बांटी मैंने क्या लोगों को बंद कमरे में झूठ का पैगाम दिया? मैंने क्या मुसलमानों का नारा लगाया? मैंने क्या धर्म पे राजनीति की? अरे मैंने लोगों की बात लोगों के सामने रखी, और इस इलाके में सिर्फ 2 बार गया और लोगों ने मान लिया। और आप बोलते हैं ये गाड़ी पैसा ये कहां से? मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरा रब मुझ पे मेहरबान है और लोग मुझे इमदाद कर। सुन लीजिए मेरी बात, आप ये सवाल, चाहे मेरा पहनावा हो, मेरी गाड़ी हो, मेरे पास पैसा हो, आप इस बात का अंदाजा लगा लो कि एमएलए बनने की वजह भी यही है। अगर ये तो दिल का ही मामला है ना, अगर दिल का मामला महराज के साथ नहीं जुड़ा होता तो वोट नहीं देते लोग, देते नहीं। वही बात है। अब जो चीजें, जैसे मैं मकान बोलूंगा मुझे डोडा में चाहिए, अरे 10 लोग खड़े हो जाएंगे, महराज को हम दे देंगे। ऐसा नहीं है, लोगों की मोहब्बत के सामने जाने कुर्बान होती हैं। आप गाड़ी की बात, पैसे की बात कर रहे हो, हमने दुनिया के अंदर ऐसे लोग देखे हैं। फेसबुक पेज पर महराज मलिक के 1,29,000 के करीब जो है वो फॉलोअर्स है, जिसमें पहले की अगर हम बात करें तो महराज मलिक लगभग 18 लोगों को जो है वो फॉलो करते थे। अब वो 18 से कम होकर 3 लोगों को फॉलो कर रहे हैं महराज मलिक, और उसमें एक शख्स जो है वो गुलाम नबी आज़ाद भी है। ये वही गुलाम नबी आज़ाद हैं जिन पर आपने तंज कसा था कि कहाँ दिल्ली और कहाँ चिल्ली। तो ये दिल्ली से चिल्ली का ये साठ गांठ क्या है? एकाएक क्या प्यार आ गया कि जो गुलाम नबी आज़ाद उन 18 लोगों की लिस्ट में थे ही नहीं, एकदम से वो आ गए। बिल्कुल सच्चाई बता दो। हाँ बिल्कुल बताइए। मोबाइल मेरे पास है, उसको मैं रिमूव ही नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, 17-18 लोग हैं, थे उनमें हम भी थे, आप भी थे, हो सकता है बहुत सारे लोग। अब मेरा फोन कोई भी उठा के अब मतलब जैसे यूज कर ही रहे हैं, उनको भी शायद बीच बीच में अच्छा नहीं लगता है, कोई काम तो हो सकता है किया हो, बट मुझे नहीं पता है कि फॉलो क्या थे। एक का मुझे पता है जो अनफॉलो हो ही नहीं रहा है, आज़ाद साहब। चलो अच्छी बातें हैं, अब उनकी एक्टिविटी तो हो नहीं रही है कुछ, तो चलो बेहतर है, ये आप भी ट्राई कर लेना। अभी आपको फोन पकड़ा देंगे, उसको अनफॉलो कैसे करना है। अब हो ही नहीं रहा, मुझे लगता है उनने ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से मैं उन्हें देख ही नहीं पा रहा हूँ अपने प्रोफाइल पे, अपने पेज पे मैं उनको देख ही नहीं पा रहा हूँ। चलो बेहतर है, ये सवाल भी अच्छा है। अच्छा, फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो करने सबको कर सकते हैं, इसमें क्या? अच्छा, एक और यहाँ पर हमें हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी देखने को मिली कि महराज मलिक ने जो है वो ये कह दिया कि मीडिया वाले जो हैं वो दलाल हैं, और मीडिया कर्मचारियों को बुरा लगा। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की जिसमें उन्होंने महराज मलिक से ये सवाल किया कि वो दलाल का मतलब जो है वो समझा दें, और वो थोड़ा वो अपनी भाषा को सीमित रखें। यही मीडिया है जिन्होंने महराज मलिक को बनाया है। महराज मलिक उस समय तो सबके लिए बोलते हैं, लेकिन जब घर पे जाते हैं शाम को फिर लाइव आते हैं तो वहाँ कहते हैं कि कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं, सभी नहीं, कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो पैसा लेकर खबर को दबा देते हैं। तो ये कुछ जो है ये कौन है?
ये मुझे मैं तो इनके नाम जानता भी नहीं हूँ। देखो, ये इसलिए भी उठते हैं, माइक उठा के जाते हैं ताकि इनके साथ याराना हो। याराने के लिए ये नहीं है, ये लोगों की बेहतरी के लिए है। अगर आप मीडिया में हो तो आवाम की बेहतरी के लिए फोर्थ पिलर इसको मतलब मिला है। लेकिन अगर आप दोस्ती करने लग जाओगे ब्यूरोक्रेट से, उनके सवाल किसने सवाल किए? आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी धांधली, कोई मीडिया का आदमी आपने देखा किसी ब्यूरोक्रेट से ये सवाल पूछते कि आपके होते हुए यहाँ पर ये हो रहा है, आप क्या बोलो? जब वो रिबन काटने जाएगा ना कोई, बस उसके साथ में ओहो आज आपने डेवलपमेंट वर्क के लिए ये कर दी, ये कोई तरीका है? अरे सवाल पूछो, आपके यहाँ हालात ऐसे हैं, इन पे बताओ क्या आपके होते हुए यहाँ पर ये धांधली क्यों हो रही है? मैंने तो उस दिन भी बोला था, गंदगी पे पीएसए कोई छोटी बात है। अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लड़के पे पीएसए लगता है, क्या खबर नहीं होनी चाहिए? नहीं, मीडिया से लोगों तक पैगाम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, गलत है, सही है, जो भी है, लेकिन क्या फर्ज नहीं बनता यहाँ के मीडिया को बताना डिस्ट्रिक्ट के अंदर? अगर उनके डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्ट्रिक्ट के मीडिया वाले, उन्होंने नहीं बताना है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर एक लड़के पे पीएसए लगा? नहीं बताना है? बिल्कुल। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं बताया? मैंने आपको नहीं, सुने आपको लगता है कि उन्होंने पैसे खाकर खबर को दबा दिया? जब औकात ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं उनको हमने करना क्या, उनको जब पता ही नहीं है हमने क्या करना, उनका ये फर्ज नहीं बनता था उनकी फैमिली से पूछते, जाते माइक लेके, हाँ जी आपके लड़के पे पीएसए लगा है, आपने देश के खिलाफ यहाँ साजिशें की हैं, क्या बोलते हो आप? क्या आपके बेटे ने ये काम किया? नहीं पूछना था। अरे मीडिया का काम है, उनके परिवार से पूछते, डीसी से पूछते, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते, पुलिस से पूछते, हाँ भाई पीएसए में क्या वजह है, ताकि बाकी लोग भी समझ जाते कि यार हमने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। चुपचाप करके जिसको मर्जी है उठा के डाल दिया, ना उनको खबर है, ना उनको शोषा चल रहा है, इसने शायद किया हो, उसने शायद ये किया हो, उसने, यार क्लियर बताओ ना इसने क्या किया, ताकि लोग भी हमारे नौजवान हैं, मैं तो नस्लों को बचाना चाहता हूँ, उनको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। अगर ये बताएंगे कि उसने ये गलतियां की हैं, मीडिया वाले उछाले, बोले, जो पॉलिटिशियन है वो भी बताए। मुझे तो पता ही नहीं है उसको क्यों डाला, मुझे तो इतना पता है यार उसने गंदगी पे सवाल उठाए थे। देखो, मुझे तो यही बताया गया, मैं खुद इन्वेस्टिगेट करके आया हूँ और सच्चाई है, वहाँ गंदगी तो है, लेकिन आपने कहा कि आपको ये बताया गया है और मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया है। क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा? क्या आपने वही मैं आपसे उसी पे आ रहा हूँ, क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि इस लड़के को आपने पीएसए के तहत जो है अंदर किया है, वजह क्या है? मैंने पूछा, लेकिन पूछने में और जो लिखा है उसमें बड़ा फर्क रहा। हाँ, और जो उसमें बताया गया है वो थोड़ा इनजस्टिस है। जो लिखा है, हाँ, उससे मुझे प्रॉब्लम है। लिखो, आप लिखो कि इसने पाकिस्तान कांटेक्ट किया, झूठी लिखो, उसमें लिखो कि आतंकवादियों के साथ मिला हुआ, झूठी लिखो। मैं कौन सा पता करने वाला हूँ, वरना ऐसे तो पता नहीं हजारों नौजवान जिसको जहां से मर्जी आते हो, ये कल तो मेरा भी बोलेंगे इसको पाकिस्तान के साथ लिंक है। अब बताएंगे, ये साबित करने के लिए वक्त लगता है। बताने में क्या है, यहाँ हमारे गांव के अंदर लड़ाई होती, मैं आपको छोटी मिसाल दूंगा, कुछ हो या ना हो, एक आदमी जाता है एप्लीकेशन थाने में देता है, इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, इसने बंदूक निकाल के मेरे पे तान दी, अगर फलाना नहीं होता तो जान, उसमें दफे बनते हैं, उसमें एक मवाद बनता है। उसने उठाई नहीं उठाई वो दूसरी बात है, उसने मारने की कोशिश की वो दूसरी बात है, लेकिन पर्चे में वो चीज, वो दफे जब बन जाते हैं ना, तो मवाद पुख्ता हो जाता है उसे अंदर करने के लिए। सुन लेना मेरी बात, इन्होंने तो वो चीजें भी नहीं इसमें लिखी है। अरे झूठी लिख देते, ऐसे तो पर्चे हमारे मुझे इन्होंने कभी कितनी बार देशद्रोही लिखा, मैंने लोगों की बात की, यार तुमने करोड़ों रुपया खाए, इन्होंने देशद्रोही लिख दिया। सुन लीजिए, इनने दफे ऐसे लिखे। पिछले दिनों हमने प्रोटेस्ट किया जी, पूरा सारा लाइव था, नहीं ब्लॉक में, पूरा सारा लाइव था। पर्चा में लिखते हैं इन्होंने तोड़फोड़ की, अब जब नहीं की पर्चा इन्होंने दे दिया। अरे तुमने पर्चा ही देना है ना, तुमने लिख दिया इन्होंने कंप्यूटर तोड़ा, तुमने लिख दिया इन्होंने टेबल तोड़ी, इन्होंने कुर्सियां तोड़ी, है पर्चा तो लग गया ना। अरे इस लड़की का भी वही लिख लेते कि ये पाकिस्तान के
आतंकवादियों से मिला है या नवाज शरीफ से मिला है या किसी और से, मुझे तो खुद भी नहीं पता, किसी न किसी से मिला है, लिख दो, लोग कौन सा वेरीफाई कर रहे हैं अगर आपको उठाना भी है। लेकिन जो वो चीजें लिखी है मुझे उससे तक, उसने किसी लड़के को पीटा, उसने किसी लड़के को कभी पीटा 2 साल पहले, अब लड़ाई तो घर में रोज होती है, उस पर कैसे थोड़ी लगेगा। अब जी ये डेवलपमेंटल कामों में अड़ंगा डाल रहा है, सुन लीजिए ना, वो क्या अड़ंगा था, डेवलपमेंटल काम वही थे, गंदगी को जलाया जा रहा था, धुआं फैलाया जा रहा था, वही तो डेवलपमेंटल काम है। उसका घर बगल में है, उसने सवाल क्या उठा दिए, बस ये डेवलपमेंटल कामों में रोड़ा है। महराज मलिक ने एक डोजियर पढ़ा और महराज मलिक कह रहे हैं कि अब वो डीसी का भी डोजियर बनाएंगे। देखिए तो ये उस डोजियर में क्या होने वाला है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ। जब एक ऑफिसर आता है उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होती है, वो उसका अहल होना चाहिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाला उतना काबिल होना चाहिए। जो डीसी डोडा काबिल नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कहा ना गंदगी का सबसे बड़ा मामला हटा देना चाहिए, है ना। हॉस्टल के अंदर स्टाफ नहीं है, लाना चाहिए, ड्यूटी कराना चाहिए, यही तो एक बड़े आदमी का काम है। मैंने कहा है आपको, अभी मेरे हाथ में वो अभी ताकत नहीं है। जैसे अभी डीसी अगर चाहे सस्पेंड कर सकता है, फलाना डॉक्टर नहीं है, चलो जी उसको निकाल दो, मैं कर सकता हूँ, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन पे ये एक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी एक ही पटरी के। पासा तब पलटेगा ना जब महराज वहां पर होगा। कहां पर? खुद मेरा विजिट हुआ, चलो छुट्टी, और फिर देखना वक्त वो जब आएगा ना, फिर देखना महराज का करैक्टर क्या हो और मैं जिम्मेदारी कैसे उठा सकता हूँ। आपने इनकी बात की, इनके दौर के अंदर अगर कहीं गलत इनसे पहले था, अब आने के बाद वो ठीक होना चाहिए, तभी तो जिम्मेदार है। जैसे चीफ मिनिस्टर आ गए, सरकार बन गई, अब जो पहले था वो अगर फिर से होगा, फिर सरकार बनाने का क्या मतलब? आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि महराज मलिक को डोडा ईस्ट की जनता ने जिताया है, अब उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना महराज मलिक की बारी है। कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल के बाद जो है, जो महराज मलिक आज है, वो 5 साल के बाद ना रहे। देखिए ऐसे तो जिंदगी का भरोसा नहीं है, ये तो हम पहले से जानते हैं, जिंदगी से उम्मीदें कम रहती हैं, लेकिन जितना भी अपना वक्त होगा, अपना महराज का वक्त, वो आवाम की बेहतरी के लिए होगा, और इसमें आवाम को कभी उन उम्मीदों से कभी निराश नहीं होने देंगे जो उम्मीदें महराज से लगाई हैं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर 10% इनको उम्मीद है तो मैं 100% है तो मैं कोशिश करूंगा 120%, मतलब उससे ज्यादा एक्स्ट्रा डबल करूंगा। ताकत जितनी होगी अब ताकत के बल पे ही उसी हिसाब से करूंगा, है ना, तो फिर भी अच्छा करूंगा और सबसे बेहतर करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। महराज मलिक बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि उम्मीद से बेहतर करेंगे। 5 साल के बाद फिर से देखने वाली बात ये होगी कि क्या महराज मलिक विधायक बनेंगे या फिर नहीं। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।